हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्टडी करेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो कि 7 तरीके से की जाती है, 7 रूल्स के द्वारा की जाती है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करें और उसे वॉच करें। ओके डियर स्टूडेंट, क्या मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 क्लॉजेस के द्वारा किया जाता है। क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। ओके, 3 क्लॉजेस के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया जाता है। और वो क्लॉजेस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला जो क्लॉज है उसका नाम है नाउन क्लॉज। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया जाता है। और जो दूसरा क्लॉज है उसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा जो क्लॉज है उसका नाम है एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। ओके, तो डियर स्टूडेंट पहले मैं इनको 1 बाय 1 अरेंज कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बतलाने की कोशिश करता हूं। तीसरा क्या है? एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। ओके डियर स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज 9 कंडीशंस में मौजूद होते हैं। मतलब इनको हम 9 कंडीशन के थ्रू स्टडी करते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसे कंजंक्शन मिलेंगे जो टाइम को शो करेंगे, जो प्लेस को सेव करेंगे, कुछ कंडीशन को शो करेंगे, कुछ कंट्रास्ट को शो करेंगे। इस तरह से 9 प्रकार के कंडीशंस वाले कंजंक्शन जो है एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत कंटेंट किए गए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहां पर हम नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को एक साथ स्टडी करेंगे। वैसे तो एक साथ स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन मैंने आपके लिए एक क्या बोलना चाहिए, एक इजी ट्रिक तैयार कर रखा है जिससे आपको कंजंक्शंस याद करने में काफ़ी सुविधा रहेगी और साथ ही साथ आपको सिंथेसिस करने में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस करने में बहुत ही आसान रहेगा बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं कि वो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन मतलब 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाला वो कंजंक्शंस आखिर कौन कौन से हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट बताया कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया जाता है। मीन्स यहां मैं बाय लिख दे रहा हूं, बाय मतलब इन तीनों के द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको यहां बतलाया कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का हम साथ में स्टडी करेंगे। दैट्स वाई पहले हम इन दोनों की स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पर जो पहला कॉलम बनाने जा रहा हूं वह है हमारा क्या? कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन या कंजंक्शंस मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए मैंने कंजंक्शन लिख दिया, एप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है हमारा जो पहला कॉलम है उसका नाम है नाउन क्लॉज। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? नाउन क्लॉज। मतलब नाउन क्लॉज में कौन से कंजंक्शन लगेंगे वो यहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ जो तीसरा कॉलम है वह है एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। किसके लिए डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पर कुछ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, चलिए मैं उसको लिस्ट अप कर दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। तो देखिए यहां डियर स्टूडेंट स्पेशली हम दैट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दैट की बात करते हैं। दैट के बाद जो WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, स्पेशली मैं यहां पर हु लिख दे रहा हूं। हु के बाद यहां पर मैं विच लिख दे रहा हूं। विच के बाद मैं मान लीजिए यहां पर वाट लिख दे रहा हूं। वाट के बाद मान लीजिए मैंने वाई लिख दिया यहां पर। इस तरह से WH वर्ड तो आप जान ही रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ जैसे मैंने यहां पे वेन लिख दिया, वेयर लिख दिया, विच लिख दिया। ओके डियर स्टूडेंट, दैट, हु, विच, व्हाट, व्हाई, वेन, वेयर, विच, हुम, हुज। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट आप जानते हैं जैसे हुएवर। क्या स्टूडेंट? हुएवर, व्हाटएवर, wherever, whenever।
और साथ ही साथ इफ और वेदर, इफ और वेदर, इन दोनों का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक ही है, इस वजह से मैंने इनको साथ में लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए डियर स्टूडेंट, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इन व्हाट से कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। इन कंजंक्शंस को आप मेमोराइज कर लेंगे। स्पेशली दैट आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखा, इफ या वेदर डिफरेंट दिखा शुरू और लास्ट में। बाकी जो बीच में आए हैं सब WH क्वेश्चन वर्ड आए हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हुम, हुज, हुएवर, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेनेवर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देख लेते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नाउन क्लाज की हम बात करते हैं तो नाउन क्लाज में आप ये पाएंगे कि दैट मीन्स क्या होता है कि, क्या होता है डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स होता है कि, ठीक है। हु मीन्स आप जैसा कि जानते हैं कौन, क्या डियर स्टूडेंट, हु मीन्स कौन, मतलब कहने का मतलब है कौन या कि कौन। हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि कौन, क्या बोल सकते हैं, कि कौन। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, आप जानते हैं विच मीन्स कौन सा। ओके, शायद विच 2 बार लिखा गया डियर स्टूडेंट, विच यहाँ 2 बार लिखा गया, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेंज करके कुछ और यहाँ पे जमाने की कोशिश करते हैं। वेयर हो गया, हुम हो गया और हाउ लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, हाउ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ए भी कंजंक्शन है, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है। तो देख लेते हैं कौन सा, कौन सी और कौन से, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं कि क से इसका प्रोनाउंसिएशन चालू हो रहा है। व्हाट मीन्स डियर स्टूडेंट आप जानते हैं क्या, वाई मीन्स क्यों, और साथ ही साथ क्यों, कि क्या भी हम इसको बोल सकते हैं, कि क्या, व्हाट मीन्स कि क्या, वाई मीन्स कि क्यों, व्हेन मीन्स कि कब। इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कि कब, वेयर मीन्स कि कहाँ, वेयर मीन्स कि कहाँ, और साथ ही साथ हाउ मीन्स कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी एंड कैसे। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट हु मीन्स किसको और किसे, किसको या किसे, ठीक है डियर स्टूडेंट, किसको या किसे। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। ओके, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि सिर्फ क से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हुएवर मीन्स कि कौन, सॉरी हुएवर का यहाँ पर डियर स्टूडेंट कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, व्हाट एवर का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, वेयर एवर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वेन एवर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन इफ या वेदर की मीनिंग जो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट वो है क्या, कि क्या, क्या है, कि क्या, है ना। जैसे व्हाट का है उसी तरह से इफ या वेदर का है। ओके, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्या, स्पेशली इसका इफ या वेदर का यहाँ पर क्या है, कि क्या। चाहे तो मैं चाहूँ तो मैं इसको सिर्फ क्या करके भी लिख सकता हूँ, तो आई थिंक इससे आपको डिफरेंस बना रहेगा, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेट में किसी को भी लगाया जा सकता है सेंस के हिसाब से। ओके, और चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्लाज में इसका अर्थ क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ज से होगा, किससे होगा, ज से होगा। जैसे दैट मीन्स की होता है तो यहाँ पर होता है जो की, क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो की। हु मीन्स कौन सा, की कौन होता है तो यहाँ पर होता है जो, क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो। तो जो लिविंग बीइंग होता है डियर स्टूडेंट उसके लिए हम हु का प्रयोग स्पेशली करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, और यहाँ पर आएगा जो की, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जो की। स्पेशली यहाँ पर हम नॉन लिविंग के सेंस में इसका उपयोग करेंगे, किसके सेंस में डियर स्टूडेंट, नॉन लिविंग के सेंस में। और जो दैट मीन्स की है इसका भी प्रयोग हम नॉन लिविंग के सेंस में करते हैं। नॉन लिविंग कोई चीज यदि रहेगी तो हम क्या करते हैं, दैट वहां पे लगाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, मतलब नॉन लिविंग के लिए हम दैट का भी प्रयोग करते हैं, विच का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि बहुत छोटी, यदि कोई छोटी नॉन लिविंग थिंग रहेगी तो हमारे लिए दैट ज़्यादा सूटेबल है, और थोड़ी बड़ी रहेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, उससे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने आपको बताया क्या, जो की, क्या बताया डियर स्टूडेंट, जो की, यहां पर एडजेक्टिव क्लास में जो की। और मैंने आपको बताया कि स्पेशली हम नॉन लिविंग के सेंस में इसको यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, नॉन लिविंग। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, तो यहां पर होता है जो कुछ, क्या होता है डियर स्टूडेंट,
जो कुछ, और वाई मीन्स क्यों, कि क्यों या क्यों, तो यहां पर कोई भी इसका अर्थ नहीं होता है। वेन मीन्स की कब, तो यहां पर होता है जब, मतलब कब बोलिए या जब बोलिए। ओके, यहां पे कब और यहां पे जब। वेयर मीन्स की कहां, तो यहां पर जहां, मतलब यहां पर ज से प्रोनाउंसिएशन आएगा। हाउ मीन्स कैसा, कैसी, कैसे, तो यहां पर जो है जैसा, जैसी, जैसे भी बोल सकते हैं। जैसा, जैसी एंड जैसे। उसी तरह डियर स्टूडेंट हु मीन्स किसको या किसे, तो यहां पर आएगा जिसको, जिसे। ओके, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जिसको या जिसे, जिसको या जिसे। अब हम बात कर रहे हैं हुज, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, तो यहां पर हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी एंड जिसके। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट हुएवर। हुएवर मतलब यहां पर तो कोई भी अर्थ नहीं था, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा जो कोई भी, जो कोई भी। यहां पर हुएवर का अर्थ आएगा ज से। वाट एवर मीन्स जो कुछ भी। जैसे मैंने यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट वाट मीन्स क्या लिखा था, वाट मीन्स जो कुछ लिखा था, तो यहां पर जो होगा क्या, जो कुछ भी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कुछ भी। वेयर एवर मीन्स जहां कहीं भी। क्या हो जाएगा, जहां कहीं भी। और उसी तरह से वेन एवर मीन्स जब कभी भी। क्या हो जाएगा, जब कभी भी। और इफ या वेदर मीन्स की क्या, और यहां पे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो डियर स्टूडेंट मैंने यहां पर ये जो कंजंक्शंस लिख रखे हैं, इन्हीं कंजंक्शंस को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं कंजंक्शंस की लगाने से कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया 3 क्लास के द्वारा होता है, तो इसमें बताया कि 9 प्रकार के कंडीशंस जो है कंजंक्शंस होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ इतनी कंजंक्शन जो है नाउन क्लास में भी या एडजेक्टिव क्लास दोनों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस आप देख रहे हैं कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो है अलग हो जा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन बाय 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डियर स्टूडेंट लिखने जा रहा हूँ सेपरेट। क्या लिखने जा रहा हूँ, सेपरेट। सेपरेट मतलब जो सेंटेंस दिए जाएंगे वो सेपरेटली दिए जाएंगे, उनको एक जगह आपको पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उनको कंबाइन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। पहला मान लीजिए सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट। सेकेंड, एवरी टीचर्स नो इट। जैसे यहां डियर स्टूडेंट 2 सिंपल सेंटेंसेस दे दी गए हैं सेपरेटली, अब इनको ज्वाइन करके आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो यहां जो मैं हेडिंग लिखूंगा वह हेडिंग होगा क्या डियर स्टूडेंट, कंबाइंड। क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंबाइंड। हम कंबाइंड लिखेंगे और लिखने के बाद यहां पर कोलन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन यदि बोला जाए, क्या क्वेश्चन बोला जाए कि दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तब भी जो मैं आंसर लिखूंगा वही होगा। और साथ ही साथ यदि ऐसा बोल दिया जाए कि दिए गए सिंपल सेंटेंस को या तो नाउन क्लॉज के द्वारा या एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा आपस में जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिए। ओके, तो या ऐसे बोला जाए कि टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्वाइनिंग 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस तरह से भी यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका एक ही होगा। मतलब जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एवरी टीचर नो इट, हर कोई जानता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी यदि आ जाए कि ज्वाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस टू मेक अ नाउन क्लॉज, जैसे मतलब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि टू मेक अ नाउन क्लॉज। क्या बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट, टू मेक अ नाउन क्लॉज। आपसे बोला गया कि एक नाउन क्लॉज बनाइए आप, या इसी को बोल दिया जाए
कि नाउन क्लास के द्वारा कंप्लेक्स सेंटेंस बनाइए। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोला जाए टू मेक अ नाउन क्लास, तो हम क्या करेंगे? तो नाउन क्लास मतलब आपका फोकस जो है इन्हीं कंजंक्शन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क से आना चाहिए। मतलब अभी आपको इसको नहीं देखना है, इधर भूल जाना है आपको। ओके, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एवरी टीचर नो इट। तो आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु, इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से डियर स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि नाउन क्लास बनाना है तो यहां से आपको अच्छा नहीं रहेगा, यहां से करते हैं। ओके, क्या करते हैं? एवरी टीचर्स नो, एवरी टीचर्स नो, माने हर टीचर जो है, माने प्रत्येक टीचर जानते हैं कि, तो यहां डियर स्टूडेंट मैंने यहां दैट लगा दिया। एवरी टीचर्स नो दैट राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि नाउन क्लास भी बन गया, या यूं बोलिए कि कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन भी हो गया, क्योंकि यहां पर मैंने जो कंजंक्शन लगाया है वह दैट लगाया है, और ये जो दैट कंजंक्शन होना बतलाता है कि या तो नाउन क्लास होगा, या एडजेक्टिव क्लास होगा, या यूं बोलिए कि कंप्लेक्स सेंटेंस होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिर वही काम कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सेपरेट लिख दिया। सेपरेट लिख करके जो सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनको हम जमा लेंगे, जमाने के बाद उनको आपस में ज्वाइन करके एक कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कंबाइंड। क्या लिख दे रहा हूं डियर स्टूडेंट? कंबाइंड। आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। ओके, हु इज सी, मैं नहीं जानता वह कौन है। तो इसको क्या करना डियर स्टूडेंट, इनको आपस में जोड़ के कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। ओके, तो मान लीजिए यहां पर भी आपसे बोला गया टू मेक अ नाउन क्लास। क्या आपको बोला गया डियर स्टूडेंट कि नाउन क्लास आप बनाइए। क्या बोला गया? नाउन क्लास बनाइए। ओके, नाउन क्लास बनाने के बारे में यदि बात की गई है तो आइए देखते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज करके समझाना चाह रहा हूं आपको। हु, देखिए हु चूंकि मैंने कलर चेंज इसलिए किया क्योंकि हु जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक सेंटेंस में दिया गया है, और हु लगाने से जो हमारा नाउन क्लास का फॉर्मेशन होता है कि कौन का अर्थ आता है। आई डू नॉट नो हु सी इज, मतलब इसके बाद आपको असर्टिव बनाना है, हु सी इज, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से देखा आपने कि नाउन क्लास का फॉर्मेशन, या यूं बोले कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं यदि ये वर्ड आपको मालूम रहे। तो चलिए कुछ और देखते हैं इन द केस ऑफ एडजेक्टिव क्लास, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं एडजेक्टिव क्लास की तरफ, और इन्हीं कंजंक्शंस का कैसे ज के अर्थ में उपयोग किया जाएगा उसको भी देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं ए और बी। मान लीजिए कोई दो सेंटेंस में लूंगा और उनको आपस में ज्वाइन करूंगा। ठीक है, देखते हैं। I saw a beggar. I saw a beggar on the road. On the road. He was begging. He was begging. I saw a beggar
या इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ ऐसे, आई सा अ बेगर ही वाज बेगिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, मान लीजिए ये सेंटेंस है। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने एक भिखारी देखा, वह सड़क पे भीख मांग रहा था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको कैसे आपस में ज्वाइन किया जाएगा और एडजेक्टिव क्लॉज बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बात हो रही है डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की, कि आप इसको जोड़ करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाइए। क्या बनाइए डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की बारे में बात की जा रही है। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की बात की जा रही है तो आपका हेल्पिंग वर्ड यही लगेगा, चूंकि यहाँ पर ही आया है, दैट इज लिविंग बीइंग को शो कर रहा है, तो आप कोशिश करें हु लगाएं। मतलब मैंने एक भिखारी को देखा जो सड़क पे भीख मांग रहा था। तो यहाँ डियर स्टूडेंट हो जाएगा क्या? आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। ओके, हु, ही की जगह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु। ठीक है, हु वाज बेगिंग ऑन द रोड, हु वाज बेगिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के रेफरेंस में। मीरा वाज्ड a house, Mira watched a house, the house was collapsed, the house was collapsed। मीरा ने एक घर देखा और घर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि घर जो है ढह गया था, गिर गया था। ओके, तो यहाँ चूंकि नॉन लिविंग की बात हो रही है, बड़ी है, तो आप यहाँ पर विच लगाएंगे डियर स्टूडेंट। क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। ठीक है, मीरा वाज्ड हाउस विच वाज कोलैप्स्ड। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? विच वाज कोलैप्स्ड। तो मैं यहाँ इसको जमा दे रहा हूँ, मीरा वाज्ड अ हाउस, मीरा वाज्ड अ हाउस। ओके, विच, मैं यहाँ पर जो कंजंक्शन लगा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, क्या लगा रहा हूँ? विच लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? विच। ओके, विच वाज कोलैप्स्ड, क्या हो जाएगा? विच वाज कोलैप्स्ड, विच वाज कोलैप्स्ड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, या यूँ बोला जाए कि इन एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस की सहायता से आप कम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम बढ़ते हैं अगले क्लॉज की तरफ। अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एडवर्ब क्लॉज। हम तीसरे कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह से हम इनसे कम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे एडवर्बियल क्लॉज के द्वारा। मैंने आपको बताया कि चूंकि यहाँ पर 9 प्रकार के अलग अलग कंजंक्शंस मिलेंगे, तो उनको भी देखना और समझना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। किसकी तरफ डियर स्टूडेंट? एडवर्ब क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब इसकी डियर स्टूडेंट, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी था मैंने आपको बतला दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद आपको मैं बतलाऊंगा क्या एडवर्बियल क्लॉज कैसे बना, एडवर्बियल क्लॉज की सहायता से किस तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना सकते हैं, या यूँ बोले एप्रोप्रिएट कंजंक्शन की सहायता से किस तरह से आप एडवर्बियल क्लॉज बनाएंगे या कम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट एडवर्बियल क्लॉज के बारे में चर्चा करते हैं। अब हमारा तीसरा जो फोकस है वह क्या है? एडवर्बियल क्लॉज। ये एडवर्बियल क्लॉज जो डियर स्टूडेंट है, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंजंक्शन से यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, यहाँ निम्नलिखित प्रकार के जो है कंजंक्शंस पाए जाते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, इसको मैं नीचे लिस्ट अप करने जा रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहली बात होती है, यहाँ पर जो पहला इसका टाइप है एडवर्बियल क्लॉज का, ये पहला टाइप में आता है क्या? टाइम शोइंग। क्या डियर स्टूडेंट? टाइम। टाइम मीन्स समय।
समय प्रदर्शित करने वाले। ओके, टाइम शोइंग कंजंक्शंस, टाइम शोइंग कंजंक्शंस द्वारा, टाइम शोइंग कंजंक्शंस द्वारा आप एडवर्बियल क्लॉज का फॉर्मेशन कर सकते हैं या कंप्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो टाइम के अंतर्गत पाए जाते हैं। उन कंजंक्शंस के बारे में देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पर आता है क्या, सबसे पहले टाइम आया तो वेन आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? वेन आएगा। ओके, वेन एवर आएगा, एज सून एज आएगा, एज सून एज आएगा तो नो सूनर देन आएगा। क्या डियर स्टूडेंट? नो सूनर देन आएगा। नो सूनर देन आएगा, और साथ ही साथ टिल आएगा तो अनटिल भी आएगा। उसी तरह से यदि सिंस आएगा तो फॉर भी आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और यदि बिफोर आएगा तो आफ्टर भी आएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और कहने मतलब है वेन की यदि मैं हिंदी देखूं तो मैंने आपको बतलाया कब या जब, कब या जब का अर्थ निकलेगा। वेन एवर मीन्स जानते हैं जब कभी भी। क्या होता है डियर स्टूडेंट? जब कभी भी। ओके, एज सून एज या नो सूनर दोनों का जो अर्थ होता है ये होता है ज्यों ही। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ज्यों ही। टिल मीन्स होता है तक, अनटिल मीन्स होता है जब तक कि नहीं। क्या होता है? जब तक कि नहीं। सिंस और फॉर दोनों का मतलब यहाँ डियर स्टूडेंट से के लिए होता है। आप जानते हैं ये डेफिनिट टाइम के लिए लगता है और यह इनडेफिनिट टाइम के लिए लगता है, बस यही अंतर है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में से के लिए, लेकिन डेफिनिट टाइम यहाँ अनिवार्य है। टाइम क्या होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। और फॉर जो है इसका भी अर्थ से होता है, लेकिन ये लगता है इनडेफिनिट टाइम के लिए। इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय के लिए लगता है। बिफोर मीन्स आप जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या होता है? पहले का अर्थ निकलता है। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले या पूर्व का अर्थ निकलता है। और साथ ही साथ आफ्टर मीन्स के बाद में या के बाद। ठीक है, क्या बोल सकते डियर स्टूडेंट? के बाद या बाद में। ठीक है, या पश्चात भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनका ये अर्थ निकलता है। यदि इनको ब्रैकेट में रख दें तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इतने नहीं है डियर स्टूडेंट, और भी हैं, आइए देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज। ओके, इन दोनों का भी अर्थ डियर स्टूडेंट क्या होता है? दोनों का अर्थ एक ही होता है, जब तक। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो है कंजंक्शंस हैं, ये डिफरेंट टाइम शोइंग कंजंक्शंस है। हम सेंटेंस के हिसाब से एप्रोप्रिएट जो है कंजंक्शन को चूज कर सकते हैं। आइए एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल लेने से आपको समझ में आ गया इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेपरेट। सेपरेट लिख करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को मैं यहाँ अरेंज करने की कोशिश करूँगा और उनको आपस में ज्वाइन करूँगा, दैट इज कंबाइंड फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं सेंटेंस। ए सेंटेंस, पहला पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट, द टीचर enters, the teacher enters in the classroom। The teacher enters in the classroom पहला सेंटेंस हो गया। और यहां मान लीजिए दूसरा दिया गया स्टूडेंट्स स्टैंड अप। क्या? स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये मान लीजिए दो सेंटेंस आपको दिया गया और इनको आपस में ज्वाइन करना है। टीचर क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये डियर स्टूडेंट काम जो है कंटिन्यूसली हो रही है, देयर इज नो गैप ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एज सून एज के प्रयोग से बनाए या नो सूनर देन के प्रयोग से, तो ये आई थिंक वेन से ज़्यादा बेटर होगा। आपके माइंड में लग रहा हो कि वेन से बना दें। वेन जो है एक पर्टिकुलर समय के लिए, लेकिन ये आदतन बात हो रही है ना, हैबिचुअल बात हो रही है। दैट्स वाई एज सून एज यहाँ द बेस्ट होगा या नो सूनर देन। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह इसको ज्वाइन किया जाए। शुरू में हम लगा देंगे क्या डियर स्टूडेंट? एज सून एज। क्या लगा देंगे? एज सून एज मीन्स ज्यों ही।
मतलब यह कंजंक्शन लगाने से ये हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। एज सुन एज द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, पूरा वही लिख देना है। एज सुन एज द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम, कॉमा स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एज लगा करके एक क्या बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। अब आइए हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल को, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कंजंक्शन डियर स्टूडेंट पाए जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी जो कंजंक्शंस है उनका यूज हमको समझ में आ जाए। ओके, तो आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं ए, वेट मी हियर, वेट मी हियर, मेरी यहां प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, वेट मी हियर। ओके, और दूसरा सेंटेंस मैं ले रहा हूं, आई डू नॉट रिटर्न, आई डू नॉट रिटर्न, मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं लौट नहीं आता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पर अनटिल का प्रयोग, यदि हम अनटिल का डियर स्टूडेंट प्रयोग कर दें तो ये सबसे अच्छा रहेगा। मतलब मेरी यहाँ तब तक प्रतीक्षा करो, वेट करो, इंतजार करो जब तक कि मैं लौट नहीं आता। ओके, तो दैट्स वाई डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, वेट मी हियर। व्हाट डियर स्टूडेंट, वेट मी हियर, वेट मी हियर, मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं लगा दे रहा हूँ क्या, अनटिल, क्या लगा दे रहा हूँ, अनटिल। ओके, अनटिल, चूंकि अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, जब तक कि नहीं, अनटिल एक नेगेटिव वर्ड होने की वजह से ये नॉट नहीं लगाया जाएगा, और जब नॉट हटा देंगे तो इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अनटिल आई रिटर्न, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अनटिल आई रिटर्न, वेट मी हियर अनटिल आई रिटर्न। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से ये जो कंजंक्शंस है इनका आप उपयोग करें। दो एग्जांपल मैंने आपको बतला दिया कि हाउ टू यूज। अब हम चलिए देखते हैं दूसरे टाइप्स को, जो है प्लेस शोइंग कंजंक्शंस हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, प्लेस शोइंग कंजंक्शंस हैं। हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, प्लेस शोइंग कंजंक्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि वहां पर किस तरह से किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये जो टाइम शोइंग कंजंक्शंस यही बहुत ज़्यादा हैं और जो है टाइप में इतने ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वह दूसरा हमारा क्या है, प्लेस। क्या है डियर स्टूडेंट, प्लेस। प्लेस मीन्स जानते हैं स्थान। ओके, प्लेस मीन्स स्थान। प्लेस शोइंग जो कंजंक्शंस हैं उनके द्वारा कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ डियर स्टूडेंट स्पेशली आप दो कंजंक्शंस को पाते हैं। पहला होता है हमारा वेयर और दूसरा होता है वेयर एवर। क्या होता है, वेयर एवर। मैंने इनके बारे में पहले बता दिया, वेयर मीन्स कहाँ जहाँ, और वेयर मीन्स जहाँ कहीं भी। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, और वेयर मीन्स जहाँ कहाँ, दोनों का अर्थ आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सिर्फ ये दो कंजंक्शंस हैं, इन्हीं के द्वारा हम आसानी से जो है एडवर्बियल क्लॉज का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, पहला सेंटेंस, दिस इज द स्कूल नेहा यूज्ड टू स्टडी, नेहा यूज्ड टू स्टडी हियर इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड। यह स्कूल है या यह वही स्कूल है, नेहा यूज्ड टू स्टडी हियर इन हर चाइल्डहुड। नेहा यहाँ पर मतलब इस स्कूल में पढ़ा करती थी, है ना, जब वह बच्ची थी। इन हर चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन के दिनों में वह जो है स्कूल एजुकेशन इसी स्कूल से प्राप्त किया करती थी। ओके, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चूंकि जगह की बात हो रही है, ये जो हमारा स्कूल है
स्कूल क्या कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, प्लेस शोइंग कंजंक्शंस है। दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। मतलब यह वही स्कूल है जहां नेहा बचपन में पढ़ा करती थी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। दिस इज द स्कूल, व्हाट इज स्टूडेंट, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। हम यहां पर लगाएंगे कंजंक्शन क्या डियर स्टूडेंट, वेयर। क्या लगाएंगे, वेयर। दिस इज द स्कूल वेयर, ठीक है। तो वेयर मैंने लगा दिया यहाँ पर, स्पेशली यही आपको विषय समझना है। दिस इज द स्कूल वेयर, बाकी इधर पूरा लिख डालिए, नो प्रॉब्लम। वेयर नेहा यूज्ड टू स्टडी। ओके, चूंकि डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ वेयर लगा दिया, तो वेयर में देखिए हियर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम इस हियर को नहीं लगाएंगे। ओके, दिस इज द स्कूल वेयर नेहा यूज्ड टू स्टडी इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड। तो इस तरह से आपने देखा कि वेयर लगा करके भी हम एडवर्बियल क्लॉज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं वेयर एवर के रिस्पेक्ट में, ताकि आपको इसका भी प्रयोग अच्छे समझ में आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। गांधी जी वेंट मेनी प्लेसेस। गांधी जी कई जगहों पे गए। ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। उनका जो है हर जगह सम्मान किया गया। गांधी जी वेंट मेनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आइए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो कहने मतलब है गांधी जी जहां कहीं भी गए उनका सम्मान किया गया। तो जहां कहीं भी का अर्थ आ रहा है, तो सिंपल सी बात हम यहां पर वेयर एवर लगाएंगे। वेयर एवर लगाने से डियर स्टूडेंट आप ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जगह को शो कर रहा है, तो जब हम वेयर एवर लगाएंगे तो ये जो मेनी प्लेसेस है और एवरीवेयर, ये सारे जो है इसी में एसिमिलेट हो जाएंगे। इसी में क्या हो जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ही की जगह सबसे पहले हम नाउन को यूज करेंगे गांधी जी। क्या लिखेंगे, गांधी जी। जरूरी नहीं है कि आप आगे से करें, पीछे से भी कर सकते हैं। गांधी जी वाज वेलकम्ड, गांधी जी का सम्मान किया गया, सॉरी गांधी जी का स्वागत किया गया था, वेलकम किया गया था। ओके, वेयर एवर, व्हाट डियर स्टूडेंट, वेयर एवर। क्या हो जाएगा, वेयर एवर। ओके, वेयर एवर। अब चूंकि एक बार मैंने यहां पर नाउन लगा रखा है, नाउन लगा दिया है, तो अब क्या करेंगे, एडजेक्टिव ही का प्रयोग करेंगे। ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने एडवर्बियल क्लास का फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखा, टाइम शोइंग कंजंक्शंस द्वारा कैसे किया जाता है। अब आइए हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, है ना। तीसरा जो इसका टाइप है उसको भी देख लेते हैं। तीसरे टाइप का जो कंजंक्शंस मिलेगा उसको देखते हैं, समझते हैं। तीसरा जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पर है रीजन। ओके, क्या डियर स्टूडेंट, रीजन। थर्ड यहाँ पर है रीजन शोइंग कंजंक्शंस। रीजन, रीजन मीन्स जानते हैं कारण होता है, तो रीजन या कॉज, रीजन या कॉज शोइंग कंजंक्शंस द्वारा, शोइंग कंजंक्शंस द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि रीजन या कॉज शो करने वाले कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं। तो आप यहाँ डियर स्टूडेंट पाएंगे कि रीजन या कॉज शोइंग करने वाले जो कंजंक्शन है, स्पेशली एज है या बिकॉज है। दोनों का अर्थ डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एज या बिकॉज, दोनों का हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि। क्या होता है, क्योंकि। ओके, एक ये हो जाएगा, और दूसरा होता है सिंस। बोलेंगे कि सिंस तो टाइम में भी आया था, तो जब टाइम में आया था तो सिंस मतलब से था, और यहां पर इसका अर्थ चूंकि है। क्या है, चूंकि। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास स्पेशली दो कंजंक्शंस हैं, एज या बिकॉज, क्योंकि अल्टरनेट किसी को लगा सकते हैं, दूसरा है सिंस। ओके, आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में जैसे मान लीजिए मैंने पहला ले लिया, ठीक है, ही
did not go to school. He did not go to school. He was suffering from fever. He was suffering from fever. Okay dear student, he was suffering from fever. तो आप यहाँ देखते हैं डियर स्टूडेंट कि कैसे इसको बनाया जाए, एज या बिकॉज लगा के पहले देखते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक ही आंसर हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ बिकॉज, एज भी लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट आप, मैंने बताया कि दोनों का अर्थ एक ही है, आप चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ बिकॉज लगा दिया, क्या लगा दिया? बिकॉज। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ क्या हो जाएगा? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके डियर स्टूडेंट, अब सपोज कर लीजिए इसी को आप सिंस से बनाना चाहते हैं, तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमको सिंस से बनाना है तो क्या लिखेंगे? सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मान लीजिए डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर सिंस लगा के बनाना चाहते हैं, सिंस कंजंक्शंस का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कॉमा he did not go to school, he did not go to school। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि तीसरा जो है रीजन शोइंग कंजंक्शन कितना आसान है। ओके, अब आइए देखते हैं अगले पार्ट को देखते हैं, अलग प्रकार के कंजंक्शंस को देखते हैं। अगला जो है डियर स्टूडेंट वह है हमारा मैनर शोइंग कंजंक्शन। क्या है डियर स्टूडेंट? मैनर शोइंग कंजंक्शन। चौथा है हमारा मैनर शोइंग कंजंक्शन, मैनर शोइंग कंजंक्शन, मैनर शोइंग कंजंक्शंस द्वारा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो मैनर शोइंग कंजंक्शन, मैनर मतलब क्या होता है? ढंग। क्या होता है? ढंग, तौर तरीका। जो तौर तरीका है, ढंग हो गया, तौर तरीका जो हो गया उससे जुड़ा हुआ है तौर तरीका। ओके, जो मैनर है उससे जुड़ी हुई जो कंजंक्शन है, स्पेशली यहाँ पर एक ही कंजंक्शन है और उसका नाम क्या है? एज। एज मीन्स जैसा, जैसी, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे। ओके डियर स्टूडेंट, एज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। She treated me in a certain way. I shall treat her in the same वे। ओके, उसने मेरे साथ एक निश्चित तरीके से बर्ताव किया, मैं भी उसके साथ उसी तरह से बर्ताव करूंगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहां देखिए क्या हो जाएगा? आई शैल ट्रीट हर, आई शैल ट्रीट हर, मैं उसके साथ बर्ताव करूंगा। ओके, एज यहां मैंने लगा दिया। आई शैल ट्रीट हर एज शी ट्रीटेड मी। ओके, एज शी ट्रीटेड मी, जैसा उसने मेरे साथ बर्ताव किया वैसा मैं उसके साथ भी बर्ताव करूंगा। तो आप यहां देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इस एज के लगाने से बहुत सारे वर्ड जो है हट जा रहे हैं। क्या हट जा रहे हैं? जैसे इन ए सर्टेन वे, ये कैंसिल हो गया।
इन द सेम वे, ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब इसकी जगह आप इकलौता एज लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके, आई सेड ट्रीट हर एज शी ट्रीटेड मी, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले फिफ्थ टाइप्स की कंजंक्शंस को देखते हैं। फिफ्थ टाइप का जो कंजंक्शंस है उसको देखते हैं। फिफ्थ टाइप का जो कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट वह इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फाइंड एरर के अंतर्गत इसको पूछा जाता है। पर्पज, क्या डियर स्टूडेंट, पर्पज। पर्पज मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है डियर स्टूडेंट, उद्देश्य। ठीक है, पर्पज शोइंग कंजंक्शंस द्वारा, पर्पज शोइंग कंजंक्शंस द्वारा, पर्पज शोइंग कंजंक्शंस द्वारा। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप पाएंगे स्पेशली दो वर्ड, एक हमारा मिलेगा सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या डियर स्टूडेंट, ताकि। क्या होता है, ताकि। ठीक है, तो ताकि होता है, तो जब भी ये सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगाएंगे डियर स्टूडेंट, आपको यहां पर मे या माइट का प्रयोग करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में यदि सेंटेंस है तो मे का प्रयोग करिए, पास्ट में यदि सेंटेंस है तो माइट का प्रयोग करिए, मतलब मे या माइट को लगाना यहां पर कंपलसरी है। पहला ये हमारा कंजंक्शन हो गया, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दोनों में से किसी एक को लगाएं। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप पाएंगे कि यहाँ पर दूसरे टाइप का भी कंजंक्शन है, दूसरा भी सॉरी नेक्स्ट कंजंक्शन भी है, नाम उसका क्या, लेस्ट। क्या डियर स्टूडेंट, लेस्ट। लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। तो जब भी हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके साथ शुड लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है ना, शुड लगाना अनिवार्य है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट ये जो नेसेसिटी है कि इसके साथ इसको लगाना है, दैट्स वाई फाइंड एरर के अंतर्गत दिया जाता है। मतलब मे या माइट नहीं रहेगा सेंटेंस में तो ऑटोमेटिक सेंटेंस एरर फुल हो जाएगा, तो सेंटेंस देख करके मे या माइट या शुड आपको लगाना ही है। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। ओके, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली। दूसरा ऑप्शन है यू मे फॉल डाउन, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, वॉक स्लोली, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए यहां पर, यहां मैं एक पार्टीशन बना दे रहा हूं कंजंक्शन के लिए और यहां पर समझने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, तो यहां पर मैं लगाऊंगा वॉक स्लोली। क्या लगाऊंगा डियर स्टूडेंट, वॉक स्लोली। और जैसे मैंने यहाँ पर वॉक लगाया, सॉरी वॉक स्लोली किया और लेस्ट लगाया, कहीं ऐसा ना हो, मतलब लेस्ट का जैसे मैं प्रयोग करूंगा तो लेस्ट करूंगा तो यहाँ पर हमारा शुड अनिवार्य होगा। तो शुड मतलब आपका सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, तो सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, लेस्ट यू। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर मे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मे न लगा के डियर स्टूडेंट हम लगाएंगे क्या, माइट। क्या लगाएंगे, सॉरी शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, शुड, लेस्ट यू शुड। शुड लगाएंगे मतलब यहाँ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेस्ट के साथ शुड लगाना अनिवार्य है ना, सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि लेस्ट की जगह किस तरह से जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। एक हम इसको भी देख लेते हैं। राणा प्रताप ड्रीव हीज सोल्ड, राणा प्रताप ने म्यान से अपनी तलवार खींची। दूसरा सेंटेंस, ही वांटेड टू डिफेंड, ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वह खुद को बचाना चाहते थे। ओके डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये सेंटेंस है तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इस कॉम्बिनेशन फॉर्म को आइए हम नीचे देख लेते हैं।
ओके, राणा प्रताप ड्रू ही सोल्ड, पहले मैं इतना पूरा लिख दे रहा हूं, राणा प्रताप ड्रू हिज सोल्ड, राणा प्रताप ने अपनी तलवार खींची, म्यान से निकाली। ओके, तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं क्या, सो दैट, ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो सो दैट के बाद ये स्टूडेंट मैं यहां लगाऊंगा ही, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब भी सो दैट लगाया जाएगा, इन ऑर्डर दैट मे या माइट लगाना जरूरी है। चूंकि यहाँ ड्रू लगाया डियर स्टूडेंट, मतलब पास्ट को शो किया जा रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ माइट जो है कंपल्सरी हो गया। सो दैट ही माइट, क्या हो जाएगा, ही माइट। तो इसको मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो सो दैट था, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, माइट लगाया। पास्ट में बात हुई रही, ड्रू लिखा है। ओके, सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने 5 जो है इसके टाइप देख लिया, 4 और टाइप हैं। ऐसे ही थोड़ा पेशेंस के साथ आप बने रहिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर ऐसा है कि कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो आइए देखते हैं अगले टाइप को देखते हैं, छठवें टाइप को। छठवां टाइप क्या है, छठवां टाइप है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, ओके, कंट्रास्ट मीन्स होता है अंतर या विरोध, अंतर या विरोध। कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शंस द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर कंट्रास्ट शोइंग जो है कंजंक्शंस में स्पेशली हमारे दो, ऑल्दो या इवन इफ, है ना। तीनों में से आप कोई भी लगाएं, नो प्रॉब्लम। इनकी हिंदी में अर्थ एक ही होगी, यद्यपि। क्या होगी डियर स्टूडेंट, यद्यपि। ओके, यद्यपि या तथापि, यद्यपि या तथापि, ज्यादा अच्छा है यद्यपि। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को किस तरह से हम दो या एल दो ये सब लगा के बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पहला सेंटेंस ले रहा हूं, हरी इज अ पुअर मैन, हरी इज ए पुअर मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो बड़ी बातें हो रही है। पुअर मतलब यदि देखा जाए तो लो कैटेगरी है, ओके, लो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ऑनेस्ट की बात करें तो बहुत ही हाई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है, अंतर में है, कंट्रास्ट में है। तब यहां पर हम दो या एल दो या इवन इफ किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो हम मान लीजिए दो का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, किसका प्रयोग करते हैं, दो का। जैसे मैं मान लीजिए शुरू में लिख दिया दो। ओके, आई थिंक डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसको हटा दूं तो सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहां पर इतना ही रहने देते हैं। ओके, दो हरी, ओके हो गया डियर स्टूडेंट, नई जमरा बना ही देते हैं। पुअर मैन, ऑनेस्ट मैन। ओके, चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो हरी इज ए पुअर मैन, ओके, दो हरी इज ए पुअर मैन, ओके, कॉमा, दो हरी इज ए पुअर मैन, कॉमा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, दो हरी इज ए पुअर मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह यद्यपि हरी क्या है, गरीब आदमी है, ओके, कामा मतलब हो जाएगा फिर भी वह एक ईमानदार व्यक्ति है। मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। ओके, इवन इफ भी लगा सकते हैं, इवन इफ हरी इज ए पुअर मैन, ओके, कॉमा, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। क्लियर?
तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, सातवें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सातवां टाइप जो है हमारा क्या है, कंपैरिजन शोइंग। क्या डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन शोइंग की तरफ बढ़ते हैं। सातवां जो हमारा टाइप्स है, सातवां है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है, तुलना। कंपैरिजन शोइंग, कंपैरिजन मीन्स तुलना, कंपैरिजन मीन्स तुलना, शोइंग कंजंक्शंस के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप स्पेशली पाएंगे क्या, एज एज। क्या पाएंगे, एज एज या सो एज। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग करते हैं कब, कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें करते हैं डियर स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री में। जब दो के बीच में तुलना की जाती है तो हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन का प्रयोग करने के बाद जो है हम कंपैरेटिव फॉर्म का भी यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेपरेट। सेपरेट लिख करके मैं यहाँ पर दो सेंटेंस ले रहा हूँ, ए और बी, और मैं उनको मैं कंबाइन करूँगा और ये हो जाएगा कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, आइए देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन is an intelligent scientist. Okay, अल्बर्ट आइंस्टीन इज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। ओके, या इज की जगह में यदि वाज लिख दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। ओके, आइजैक न्यूटन was an equally intelligent scientist। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंस बना दे रहा हूँ क्योंकि ब्लू कलर से ही केवल मैंने यूज किया तो थोड़ा सा ये मिक्स हो जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पार्टीशन बना दे रहा हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। ये हमारे कंजंक्शन है। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुद्धिमान जो है, इंटेलिजेंट या मेधावी जो है वैज्ञानिक थे। आइजैक न्यूटन भी क्या थे, उतने ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट चूंकि इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई, इस वजह से यहाँ पर एज लगाइए, सो एज लगाइए, बेस्ट होगा। ओके, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन, आप किसी को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूंकि बराबर थे, किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आइजैक न्यूटन से चालू कर रहा हूँ। आइजैक न्यूटन वाज एज, चूंकि एज के बाद देखिए डॉट 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 लगा है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एज लिख दे रहा हूँ क्योंकि बीच में एडजेक्टिव वर्ड आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव वर्ड। आइजैक न्यूटन वाज एज इंटेलिजेंट एज अल्बर्ट आइंस्टीन वाज, एज अल्बर्ट आइंस्टीन वाज। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट देखा कि आपने कंपैरिजन जो है आसानी से आप कर सकते हैं, कंपैरिजन शोइंग कंजंक्शंस का उपयोग, और एडवर्बियल क्या बोलना चाहिए, क्लास का उपयोग कर सकते, बना सकते हैं, या कंप्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आठवें, है ना, अब आठवें चलते हैं आठवें कंजंक्शंस की तरफ। ओके, और आठवें कंजंक्शंस का जो नाम है उसको देखते हैं। आठवां कंजंक्शन डियर स्टूडेंट है क्या, कंडीशन शोइंग कंजंक्शन। व्हाट, देखिए कंट्रास्ट, कंपैरिजन और कंडीशन। अब ये कंडीशन मीन्स क्या होता है, कंडीशन मीन्स स्थिति जो होती है, अवस्था बोल सकते हैं, स्थिति अवस्था। ठीक है, स्थिति या अवस्था। ओके, कंडीशन शोइंग कंजंक्शन के द्वारा,
ठीक है, या शर्त बोल सकते हैं। स्थिति से अच्छा यहां पर रहेगा क्या, शर्त वाला, शर्त सूचक, सबसे अच्छा शर्त सूचक। ओके, कंडीशन शोइंग कंजंक्शन के द्वारा। तो यहां डियर स्टूडेंट आपको इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ। ओके, इफ या अनलेस, इफ और अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस मीन्स जानते हैं यदि नहीं, मतलब ये नेगेटिव में पाया जाता है और ये पॉजिटिव में पाया जाता है। ठीक है, यदि इफ मतलब जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या होता है, यदि या अगर, यदि या अगर। उसी तरह से अनलेस मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, यदि नहीं या अगर नहीं, यदि नहीं या अगर नहीं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। सेंटेंस कुछ लेते हैं। He may be fail. He does not work hard. वह फेल हो सकता है, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब है यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह वर्क हार्ड नहीं करता है, कॉमा ही मे बी फेल, ही मे बी फेल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इफ लगा करके एक एडवर्बियल क्लॉज का रूप दे दिया। ओके, अब आइए लास्ट में चलते हैं डियर स्टूडेंट, नौवें टाइप की तरफ चलते हैं। नौवें टाइप को समझते हैं कि आखिर ये नवा टाइप है क्या, उसमें क्या प्रॉपर कंजंक्शंस मिलेंगे, उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नवा टाइप जो है हमारा, नवा टाइप हमारा होता है रिजल्ट। क्या डियर स्टूडेंट, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम। व्हाट स्टूडेंट, परिणाम। रिजल्ट शोइंग कंजंक्शन द्वारा, रिजल्ट शोइंग कंजंक्शन द्वारा। ठीक है, तो ये रिजल्ट में क्या आएगा इसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहां पे स्पेशली एक ही कंजंक्शन है, वह है क्या, सो दैट। ओके, सो मीन्स डियर स्टूडेंट यहां पर है इतना, और इस दैट मीन्स है क्या, की, इतना की। ठीक है, एक ही वर्ड है। सो दैट एक साथ रहेगा तो उसका मतलब ताकि होगा, है ना। और यहां पर सो दैट मीन्स इतना डॉट 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 की। ओके, आई सेंटेंस देखते हैं। दिस बैग इज वेरी हैवी, यह बैग बहुत ही हैवी है। नो वन कैन लिफ्ट इट, कोई भी इसे उठा नहीं सकता है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस बैग इज। ओके, इस वेरी की जगह हम लगा देंगे क्या, सो। क्या लगा देंगे, इस वेरी की जगह हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, सो हैवी। और सेंटेंस खत्म हुआ तुरंत हम लगा देंगे क्या, दैट। क्या लगा देंगे, दैट। तो इस तरह देखा डियर स्टूडेंट, सो बीच में हमारा जो है स्पेशली हैवी वर्ड आ गया, है ना। तो सो दैट, दिस बैग इज सो हैवी दैट नो वन कैन लिफ्ट इट, नो वन कैन लिफ्ट इट।